हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का P2S क्लासेस में। हमने प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसके 4 पार्ट करेंगे हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर सकेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर आप यहाँ पे इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, ठीक है। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें कि आईएनजी लगानी होती है, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर ये सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही यहां पे आप लोग बनाते हैं। वह क्या है? आपका सब्जेक्ट है ही, और खेलने की क्या होती? तो यहां पे आप ये पहले देखेंगे, वह सिंगुलर होता है इसलिए यहां पे इज का यूज करेंगे। आई के साथ ही केवल एम का यूज करते हैं और आर का यूज प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है। ही इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्या होती है? प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने के बाद आप यहाँ पे आईएनजी यूज करते हैं, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो प्ले को आप प्लेइंग में चेंज कर देंगे, ही इज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कोई है नहीं तो आप केवल इतना ही लिखेंगे, ही इज प्लेइंग, और आपका ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब आप आर का यूज करते हैं, जैसे कि वे पतंग उड़ा रहे हैं। यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है वे, ये प्लूरल होता है और इसकी स्पेलिंग होती है सब्जेक्ट, इसको कहेंगे दे। इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वे। और फिर यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो कि बाद में आएगा। तो आप पहले यहाँ पे वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वे प्लूरल होता है, यहाँ पे आर का यूज करेंगे, और फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी यूज करेंगे। तो उड़ाने की क्या होती? फ्लाई। आप आईएनजी यूज कर लेंगे और फिर आपका लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पतंग। दे आर फ्लाइंग काइट, ओके, दे आर फ्लाइंग काइट। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है? आपका सब्जेक्ट है वे, यहाँ पे वे की स्पेलिंग दे, और जो भी प्लूरल होते हैं उनके साथ आप आर का यूज करते हैं। फिर आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं फ्लाइंग, आईएनजी यूज करके, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो भी पतंग है यहाँ पे काइट, दे आर फ्लाइंग काइट, और आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग अब पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। दोस्तों सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अफर्मेटिव में आपने पढ़ा था, उसी से रिलेट करके आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आप इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स आपकी होती हैं। इसमें जब निगेटिव की बात करते हैं तो इसके बाद आपको बस इसमें नॉट ऐड करना होता है, और सेम प्रोसेस रहता है जैसे पहले के स्ट्रक्चर थे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी, और फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये सेम पहले की तरह ही होता है स्ट्रक्चर। आप अगर को रिलेट कर पा रहे हैं तो बस यहाँ पे वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक वर्ड ये ऐड होता है, नॉट, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं आप। वह पत्र
लिख रही है। ओके, वह पत्र नहीं लिख रही है, क्योंकि आपका निगेटिव है ये, ठीक है। या आप एक उदाहरण लेते हैं, वह पत्र नहीं लिख रही है। इसका जब आप यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, वह, और एक लड़की, तो इसके लिए शी का यूज करेंगे। और जब भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे तो ये सिमिलर होती है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज करेंगे, सी इज। फिर आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट का यूज करना होता है, सी इज नॉट। लिखने की ये वर्ब होती है और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। लिखने की राइट होती और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, सी इज नॉट राइटिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एक पत्र, ठीक है। पत्र एक है यहाँ पे, इसलिए आप यहाँ पे ए का यूज करेंगे, अ लेटर। सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो ये आपका बन गया। और यहाँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, और यहाँ पे पत्र क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। इस पत्र की जो स्पेलिंग रहेगी ये लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में लास्ट में होता है। एक और आप एग्जांपल देखेंगे, वे नहीं खेल रहे हैं। दोस्तों वे जो होता है ये प्लूरल होता है, आप यहां पे लिखेंगे दे। जो भी आपका ये स्ट्रक्चर होता है इसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। दे प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल के साथ आप आर का यूज करते हैं, दे आर। फिर आप यहाँ पे नॉट का यूज करते हैं, दे आर नॉट। फिर आप खेलने की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले, और आईएनजी का यूज करते हैं, दे आर नॉट प्ले, और इसमें आप आईएनजी का यूज करते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। तो आपका ये ट्रांसलेशन हो गया, वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। ओके दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जब भी आपको ट्रांसलेशन करना होता है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसकी पहचान भी पता होनी चाहिए। इसमें काम क्या होता है, हो रहा होता है, पर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह से स्टार्ट होता है। मतलब प्रश्नवाचक एक शब्द होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को आप पहले लिखते हैं। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती, इज, एम, आर, और फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी आप लगाते हैं, और यहाँ पे होता है जी ऑब्जेक्ट। ये अभी कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, जिसको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं या इंट्रोगेटिव साइन कहते हैं। इसको आप करने के लिए एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या वह खेल रहा है। एक आपने यहाँ पे उदाहरण लिया है, क्या वह खेल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो क्या होता है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे यहाँ पे अगर आपका सिमिलर है तो यहाँ से आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिमिलर लगती है। वह एक सिमिलर आपका होता है तो यहाँ से आप इस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इस। फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह खेल रहा है तो वह के लिए आप ही का यूज करेंगे, इज ही। और फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें आईएनजी का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो खेलने की आप लिखेंगे प्ले, और इसमें आप आईएनजी यूज करते हैं, ही इज ही प्लेइंग। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए आप यहाँ पे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं तो आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। एक आप ऑब्जेक्ट वाला भी ले लीजिए। जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं।
अब यहाँ पे जो क्या है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आप यहाँ पे आर लगाते हैं और फर्स्ट लेटर आप कैपिटल बनाएंगे आर, और फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हम की स्पेलिंग क्या होती है वी, आर वी, और फिर यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसमें आईएनजी लगाते हैं, तो खेलने की स्पेलिंग क्या रहेगी प्ले, और आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग। फिर यहाँ पे लास्ट में आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फुटबॉल की बात हो रही, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, और आप लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये सभी आप स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं, तो आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहें। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने अभी अभी पढ़ा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस आपको नॉट लगाना होता है। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहती इज, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं एम आर, इसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। बस इतना सा वर्ड ऐड हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और ये अभी कंप्लीट नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं इतना ही कंप्लीट हो गया, पर ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क का भी यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसके लिए एक दो उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप एक सेंटेंस ले रहे हैं, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। दोस्तों आपके पास एक उदाहरण है यहाँ पे, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। इसको इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट होता है आपका, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज होती है। वह एक सिंगुलर है, इसलिए आप यहाँ से सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे इज हो गया, इज, फिर वह एक लड़की है, इसलिए आप यहाँ पे शी का यूज करेंगे। पर याद रखें एस जो है ये स्मॉल लेटर में बनेगा, फर्स्ट लेटर ही आपका कैपिटल लेटर होता है, इज सी। फिर आप यहां से नॉट का यूज करते हैं, और फिर यहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिखने की, तो आप लिखेंगे राइट और आईएनजी यूज करेंगे राइटिंग। इसके बाद आप जस्ट यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है पत्र, और ये जो लिख रही है वो एक पत्र लिख रही है, यहाँ पे आर्टिकल ए का भी यूज करेंगे। इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। आपका ट्रांसलेशन हो गया इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, एम का एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे एक आप वाक्य ले रहे हैं, क्या मैं पत्र नहीं पढ़ता हूं। दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपका, क्या मैं पत्र नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इसका जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं है, मैं के लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम का यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ एम का यूज होता है, एम। और आई आपका जब भी आएगा, अगर वो अकेला है तो सेंटेंस के बीच में भी आए तब भी आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, एम आई। फिर यहां से सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट क्या है आई। अब इसके बाद आपको जस्ट नॉट का यूज करना है। आपको चलना क्या है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी, पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, और आपको आईएनजी ऐड करनी होगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस चल रहा है। ओके, फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये एक पत्र है, इसलिए एक के लिए अ लेटर, और फिर लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है,
एम आई नॉट रीडिंग अ लेटर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप पढ़ेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।